जो आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, तो अभी 2 एसटीपीज़ जो हैं, एक तो नड्डी क्षेत्र में हमारा चल रहा है, लगभग 1.55 एमएलडी का ये प्लांट है। और इससे जो नड्डी हमारा तलनू क्षेत्र है, लगभग 2,500 की आबादी बेनिफिट होगी। तो ये अंतिम चरण में है, इसमें लगभग हमारा 5 करोड़ के आसपास हमारा खर्चा हो रहा है, जो हमें स्मार्ट सिटी द्वारा फंड किया गया है। हमारी कोशिश रहेगी कि 95% के करीब हम इस प्लांट को पूरा कर लें, सिर्फ बाउंड्री वाल और बाकी छोटे-मोटे काम बचे हैं। तो मार्च में इस प्लांट को हम चालू करके विधिवत, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी का पैसा है, तो उनको आगे हैंडओवर करके या जैसे भी हमने चलाना है तो O&M मेंटेनेंस जो है वो देते हैं। मार्च में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। सिमिलरली एक जो दूसरा स्मार्ट सिटी से लगभग 10 साढ़े 10 करोड़ रुपए हमें मिला हुआ है, एक एफएसटीपी हम जो अपनी तरह का, मैं बोलूँ हिमाचल का एक पहला ऐसा है कि वो डिसेंट्रलाइज जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें हम लोगों के घरों से जो है ट्रैक्टर के थ्रू जो सीवेज को इकट्ठा करेंगे, लेके आएंगे और स्को में एक हमने प्लांट बनाया हुआ है, उसको ट्रीट करेंगे वहाँ। तो वो भी लगभग अंतिम चरण में है, तैयार हो चुका है। उसका भी स्मार्ट सिटी से हमारी बात चली हुई है, उसका शीघ्र ही इनॉग्रेशन करा के उसको हम चालू कर देंगे। कोशिश रहेगी कि इसी 31 मार्च से पहले, इसी वित्तीय वर्ष में उसको हम चालू कर दें। तो नहीं मिल पा रही है, तो इस जो स्थिति के शुरू होने के बाद कितना लाभ मिलेगा, और अगर इसकी हम दरों की बात करें तो लोगों को किन दरों पर ये सुविधा उपलब्ध हो पाएगी? इसमें आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो हमारी पुराना शहर था, कमेटी थी, उसमें तो हमारी सीवरेज है अभी, 1 से वार्ड 8 में भी है, वार्ड नंबर 9 और 10 जो श्याम नगर कह रही वहाँ भी। ये जो योजना जो स्कोप में बनाई गई है, ये मर्ज्ड एरिया के लिए है कि जब तक वहाँ दूसरी पाइप्ड सीवेज हमारी ट्रीटमेंट प्लांट और नेटवर्क नहीं आता, तब तक इसको हम वहाँ से ट्रैक्टरों के द्वारा लिफ्ट करेंगे और उसमें एक शेड्यूल बनाएंगे, क्योंकि कमेटी का पैसा है और ये मैंडेट भी कमेटी का है, उनके साथ मिलके, और वहाँ से ट्रैक्टर से उठा के वहाँ ले जाएंगे और ट्रीट करेंगे। इसमें थोड़ा-सा आपने दरों की बात करी है, तो इसमें दरें जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तय करी हैं। जो इसमें क्योंकि 4 ट्रैक्टर्स भी विभाग ने लिए हैं, तो पर जैसे अगर 5 किलोमीटर तक उस प्लांट से का क्षेत्र है, तो ₹3500 एक ट्रिप का लगेगा, और 5 किलोमीटर से ऊपर है तो ₹500 उसका एडिशनल होगा, जो हमारे ट्रैक्टर हैं। और जो अगर कोई प्राइवेट ट्रैक्टर है, वो अपना उस प्लांट में लेके जाना चाहता है, तो उससे ₹1000 हम चार्ज करेंगे। ये क्योंकि पहले इसकी सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पहले जो हमारे प्राइवेट ऑपरेटर्स थे, वो कुछ लिफ्टिंग करते थे और उसका डिस्पोज़ल कहीं नहीं था। तो वो कहीं नदी में, कहीं नाले में, कहीं ऐसी जगह कर देते थे जिससे कि पॉल्यूशन का और जो हमारी पीने का पानी है या नदियाँ हैं, उसको वो प्रदूषित करते थे। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज इससे चालू होने से मिलेगा कि प्रॉपरली वहाँ ट्रीट होगा उसका स्लज का, फिर उसके बाद जैसे खाद बनता है। तो इन दरों के हिसाब से हम जो दरें हैं वो कमेटी ने तय करी हैं। इसमें थोड़ा रिव्यू की बात भी मेरी कमिश्नर साहब से बात भी मैं करूँगा। थोड़ा-सा ये ज़्यादा लग रही है लोगों को। तो कोशिश करते हैं कि उनके साथ बात करके, क्योंकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने वाला काम है, तो कितना हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं।